नमस्कार साथियों। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का ये जो मामला चल रहा है, ये न केवल देश बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस मामले में जो मनीष दुबे है, ज्योति मौर्य का कथित प्रेमी, मनीष दुबे का सस्पेंशन हो चुका है। और जो ऑडियो आलोक मौर्य ने होमगार्ड डीजी को सौंपी है, वो ऑडियो जो है फॉरेंसिक जांच के लिए गई हुई है। और यदि वो ऑडियो सही साबित होती है तो मनीष दुबे का जेल जाना भी निश्चित है। इस मामले में ज्योति मौर्य की नौकरी पर भी तलवार लटकी हुई है और जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन आलोक मौर्य जो है, यदि इस मामले में आप देखें तो भले ही फोर्थ क्लास का कर्मचारी हो, लेकिन जिस तरह से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के जो कथित अवैध संबंध हैं उनको जो उजागर किया है, और जिस तरह से ज्योति मौर्य ने भी जो है आरोप लगाया है कि उसका जो फोन हैक करके वो जो है ऑडियो जो है उसने निकाली और वायरल कर दी। तो लेकिन जो आलोक मौर्य ने जो इस मामले में रोल अदा किया है, तो वो तो जासूस का भी बाप दिखाई दे रहा है। मतलब जिस तरह से बातें यहाँ तक निकल कर आ रही है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने जो होटल में जा जाकर रंग रंगलियां मनाई है, उसकी वीडियो भी आलोक मौर्य के पास में है। लेकिन आलोक मौर्य जो है, आपने शुरू से देखा होगा कि भले ही ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जो ऑडियो वायरल हुई है, जो ऑडियो आलोक मौर्य ने होमगार्ड डीजी को सौंपी है, उस ऑडियो में भले ही ज्योति मौर्य मनीष दुबे से मिलकर आलोक मौर्य की हत्या का षड्यंत्र रच रही हो, भले ही उसे मरवाना चाहती हो, लेकिन आलोक मौर्य का जो है वो ज्योति मौर्य के प्रति नर्म रुक रहा है। और वो अब तक जो है मीडिया से ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि बच्चों के लिए वो समझौता करने को तैयार है। मतलब एक तरह से वो मनीष दुबे को जेल पहुंचाना चाहता है, लेकिन ज्योति मौर्य को जेल पहुंचाना नहीं चाहता है। और खबर यहां तक भी आ रही है कि मनीष दुबे के सस्पेंशन के बाद और जिस तरह से जेल जाने का जो खतरा मनीष दुबे पे मंडरा रहा है, उसके बाद में ज्योति मौर्य के जो दिमाग है वो ठिकाने आ चुके हैं। और जानकारी यहाँ तक भी मिल रही है कि वो माफी मांगने जो है मांगने को तैयार है। और आलोक मौर्य भी बच्चों की खातिर ज्योति मौर्य को माफ करने को तैयार है। ऐसे में ये कहा जा सकता है, जिस तरह से आलोक मौर्य का जो रुख रहा है इस मामले में, कि मनीष दुबे को जेल पहुंचाकर आलोक मौर्य समझौता कर सकता है ज्योति मौर्य से, या ज्योति मौर्य नौकरी जाने के अंदेशे से, जेल जाने के अंदेशे से आलोक मौर्य से समझौता कर सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि ज्योति मौर्य के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, वो कुछ दिनों के लिए समझौता करे। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि ये जो बच्चे होते हैं, इस तरह के जो संबंध होते हैं, चाहे लिव रिलेशन के हो, अवैध संबंध हो, या ज्योति मौर्य और आलोक दुबे के जो मनीष दुबे के जो संबंध है, इस तरह के संबंध हो, इसमें सबसे बड़ी बात देखने की ये होती है, इनके जो बच्चे होते हैं उन्हें जिंदगी भर जो है लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। उन लोगों को जिंदगी भर लोगों की नफरतों का सामना करना पड़ता है, रिश्तेदारों की नफरत का सामना करना पड़ता है, आसपास के लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता है, स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी नफरत का सामना करना पड़ता है। या जैसे ज्योति मौर्य के जो बच्चे हैं, दो बेटी हैं, तो निश्चित रूप से कॉलेजों में, स्कूलों में या रिश्तेदार या आसपास में लोग ये जरूर बोलेंगे कि तुम्हारी जो माँ है ज्योति मौर्य वो इस तरह की औरत है। या मनीष दुबे जो है उसके बच्चे होंगे, मनीष दुबे के बच्चों को भी इसी तरह की जो है नफरत का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे मामले में ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं इन लोगों के, वो अपराध की ओर धकेल दिए जाते हैं। या जब किसी बच्चे को बार बार अपमानित किया जाएगा, बार बार उस पर कटाक्ष किए जाएंगे, बार बार उस पर तंज किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आपराधिक प्रवृत्ति की ओर
जो बढ़ने लगेगा। तो इस मामले में एक बड़ा प्रश्न समाज के सामने ये है कि इन बच्चों की क्या गलती है, इन बच्चों का क्या दोष है, या इस तरह के जो संबंध होते हैं उनमें बच्चों का क्या दोष होता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जो हैं, ये दोनों हिंदू धर्म से आते हैं, और हिंदू धर्म के प्रति यदि कोई राजनीतिक दल, कोई बाबा, कोई समाज का ठेकेदार यदि हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, तो हिंदू में अधिकतर लोग जो झंडा लेकर चलते हैं, साहब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जय श्री राम के राम नारे लगाएगा, जय श्री राम के नारे लगाएगा, लगाने लगेंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन जो है किन उसूलों पर टिका था, मर्यादा जो राम की मर्यादाएं क्या थी, राम ने किस तरह से संघर्ष किया, उनका चरित्र क्या था, महिलाओं के प्रति उनका नजरिया क्या था, उस पर कोई देखने को तैयार नहीं है। या हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, राजनीतिक एजेंडे को उठाते घूमेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र में क्या संस्कार रहे हैं, क्या संस्कृति रही है, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में मनीष दुबे भी शादीशुदा है, ज्योति मौर्य भी शादीशुदा है। या ज्योति मौर्य ही जो है भली अभी एसडीएम बन गई हो, लेकिन जो आलोक मौर्य की साथ में शादी हुई थी, तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 7 फेरे होते हैं, और उसमें 7 बंधन होते हैं, 7 वादे होते हैं, और उसमें एक वादा ये भी होता है कि पति पत्नी किसी भी परिस्थिति में रहे, कैसी भी विषम परिस्थिति आए, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ज्योति मौर्य तो एसडीएम बन चुकी, उधर जो है उसका पति जो आलोक मौर्य है वो एक सरकारी कर्मचारी है, तो कोई दिक्कत तो इन्हों थी नहीं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ज्योति मौर्य ने ये जो कदम उठाया, या मनीष दुबे ने ये जो कदम उठाया, क्या अपनी बच्चों की ओर देखा कि बच्चों पर जब ये मामला खुलेगा तो क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। या जैसे ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से तलाक लेकर मनीष दुबे के साथ में रहना चाहती है, जब ये इनकी बेटियां बड़ी होंगी और लोग पूछेंगे कि भाई तेरा तो बाप जो है वो आलोक मौर्य था, मनीष दुबे, तो वो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। या मनीष दुबे के जो बच्चे हैं उनके जब पता चलेगा कि वो दूसरी औरत के साथ में रहता है, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। हमारे समाज में जो पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करते हुए आधुनिकता की दौड़ में बढ़ते हुए जो हमारे संस्कार रहे हैं, हमारी जो संस्कृति रही है, और उसे लोग भूलते जा रहे हैं। इसका जो बड़ा कारण है, जो मेरी समझ में आता है, वह ये आता है कि हमारे समाज में कानून से ज्यादा जो भय था वो समाज का था कि साहब गलत काम करेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, आसपास के जो परिचित लोग हैं वो क्या सोचेंगे। ये जो समाज बना है, नया समाज, इसमें ना परिवार से किसी को मतलब है, न रिश्तेदारों से मतलब है, न घर से मतलब है। बच्चों की जो इमोशनल लगाव होता था वो भी खत्म होता जा रहा है। तो इससे ये जो नया समाज हुआ है, ये जो बर्बादी की ओर जा रहा है, और ये जो इस तरह के अनैतिक संबंध देखने को मिल रहे हैं, उसका बड़ा कारण ये है कि आदमी समाज से कटता जा रहा है, समाज को कुछ समझने को तैयार नहीं है। और इस तरह के जितने भी अनैतिक संबंध होते हैं, अवैध संबंध होते हैं, उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। आत्महत्या होती है, हत्या होती है, या जेल जाता है कोई, या और दूसरे कई मामलों में बच्चों के मर्डर तक हो चुके हैं। माँ के भी कई मामले हैं, पिता के भी कई मामले हैं। तो ये जो कुसंस्कृति हमारे समाज में पैदा हुई है, ये जो इस तरह के जो मामले देखने को मिल रहे हैं, निश्चित रूप से ये बर्बादी की ओर जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की जो तरह तरह की ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें कई फर्जी भी ऑडियो है, फेक ऑडियो भी है। लोग तो मजा लेंगे ही, आपने मजा लेने का लोगों को मौका दिया, तो लोगों को तो मौका मिला ही है। इस मामले में ये जो है इस समय प्रमुखता से जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ये है कि इस मामले में आलोक मौर्य ये चाहता है कि ज्योति मौर्य बच्चों की खातिर उसके पास लौटाए और मनीष दुबे जेल चला जाए। तो ये केस जो है उधर ही उसी ओर जा रहा है, क्योंकि मनीष ज्योति मौर्य जो है निश्चित रूप से वो प्यार का भूत उतर चुका होगा, क्योंकि ऑडियो जो वायरल हो रही है उसके हिसाब से मनीष दुबे उकसाता दिखाई दे रहा है। और मनीष दुबे जो है वो ये पहला मामला नहीं है ज्योति मौर्य का। एक अमरोहा में जो है होमगार्ड थी, महिला होमगार्ड, उससे वो जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। और कई होमगार्ड ऐसी थी कि उनसे वो ड्यूटी नहीं कराता था, वो घर में अपना काम कराता था, पोछा लगवाता था, खाना बनवाता था,
तो जो अराजकता मनीष दुबे ने फैलाई और जो जिस तरह से महिलाओं को जो है वो एक तरह से भोग की वस्तु समझता था, उसके जो है वो दुष्परिणाम वो उसका जो है उसे खामियाजा भुगतना ही था। और जो इस तरह से ये मामला सामने आया है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मनीष दुबे का जेल जाना तय है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आलोक ने जो ये खेल बनाया है, खेल तो कायदे में मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मना रहे थे, क्योंकि जिस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है और आलोक मौर्य ने सौंपा है डीजी होमगार्ड को, उसके हिसाब से बहुत जल्दी जो है मौर्य की ये लोग हत्या करने वाले थे, हत्या का षड्यंत्र था। और जिस जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है कि साहब किसी गाड़ी के तले कुचलवा देते हैं, कोई चूहे मारने की दवाई दे दो या और कोई तरीका ढूंढते हैं मारने का। तो आलोक मौर्य ने जिस तरह से इस मामले का खुलासा किया, न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक समाज में जो इस तरह के अनैतिक संबंध होते हैं, वह संबंध होते हैं, घिनौने काम होते हैं, वो भी जो है कहीं न कहीं उजागर किए। हालाँकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी आए हैं। कई युवाओं ने अपनी पत्नियों को जो कोचिंग कर रही थी वापस बुला लिया। इसमें कहीं से दो राय नहीं, सारे पुरुष एक से नहीं होते हैं, सारी महिलाएँ एक से नहीं होती। लेकिन कुछ दिनों से जो कुसंस्कृति पैदा हुई है, और मैं बार-बार हवाला दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो है जो को आदेश है कि साहब जो महिला जो है वयस्क है, यदि शादीशुदा भी है तो किसी से संबंध बना सकती है। उसमें पति को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा आपत्ति है तो आप तलाक ले सकते हो। ये भी कहीं न कहीं जो है कुछ संस्कृति और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कहीं न कहीं समाज को भटकाने का काम कर रहा है, या इस तरह के मामले हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है, ये जो मामला है आलोक मौर्य जो है और ज्योति मौर्य का इस मामले में समझौता हो सकता है और मनीष दुबे जो है निश्चित रूप से जेल जाना ही है।